लखनऊ की, जहां पर एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। ऑपरेशन में महिला के पेट में कैंची छूटने का एक मामला सामने आया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि महिला का ऑपरेशन 17 साल पहले हुआ था। उस दौरान डॉक्टरों ने पेट में कैंची छोड़ दी थी। अब जब महिला के पेट में तेज दर्द हुआ तो एक्सरे कराया गया। महिला के पेट में कैंची होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद 25 मार्च को आनन फानन में ऑपरेशन कर महिला के पेट से कैंची निकाली गई। महिला के पति ने 17 साल पहले ऑपरेशन करने वाली डॉक्टर के खिलाफ गाजीपुर थाने में एफआईआर के लिए तहरीर दी है। तहरीर के मुताबिक 17 साल पहले उनकी गर्भवती पत्नी का इंदिरा नगर स्थित एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था। नोएडा में साइबर ठगी का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर 6 करोड़ 51 लाख रुपए की ठगी यहां पर की गई है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ठगों के गैंग में शामिल महिला ने डेटिंग साइट के जरिए बातचीत शुरू की थी। महिला ने पीड़ित को स्टॉक में इन्वेस्ट कर मोटे मुनाफे का लालच दिया। शुरुआत में पीड़ित ने 3,20,000 इन्वेस्ट किए, जिससे 24,000 रुपए का प्रॉफिट मिला। इसके बाद महिला के प्रेशर में पीड़ित ने 2 करोड़ लोन लेकर शेयर बाजार में निवेश किया। ठगों ने जो वेबसाइट दी उस पर बढ़ा हुआ अमाउंट दिखाई दे रहा था, लेकिन जब पीड़ित ने रुपए निकालने चाहे तो नहीं निकले। उसके बाद महिला ने 30% सिक्योरिटी फीस के तौर पर और निवेश करने के लिए कहा। पीड़ित ने निवेश करने से मना कर दिया था। साइबर ठगों ने पीड़ित से संपर्क तोड़ लिया। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्राइम थाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और अब एक ताजा मामला सामने आया जहां पर 6 करोड़ 52 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। दरअसल में ऑनलाइन डेटिंग ऐप के माध्यम से दोनों की मुलाकात हुई थी, यानी पीड़ित और ठगों की मुलाकात हुई थी। और उसके बाद से लगातार जो ठग महिला थी वो ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने और उससे मोटे मुनाफे का लालच भी दे रही थी। इस दौरान झांसे में आने के बाद शुरुआती तौर पे तो 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कराए और 24,000 रुपए का मुनाफा भी हो गया, जिसके बाद जो पीड़ित है उसको विश्वास हो गया और उसने लगातार इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। आपको बता दें करीब 2 करोड़ रुपए तो लोन लेकर इन्वेस्ट किया, यानी जो कुल अमाउंट है वो 6 करोड़ 52 लाख है, जिसमें 2 करोड़ लोन लेकर भी इन्वेस्ट कराए। लगातार अलग अलग साइट्स, अलग अलग अकाउंट्स में अलग अलग समय और साथ ही अलग अलग कॉन्टैक्ट से इस तरीके के इन्वेस्ट कराए गए। और इन्वेस्टमेंट के बाद जब फाइनली उस पैसे के विड्रॉल की बात सामने आई तो 30% अतिरिक्त फीस के नाम पर और इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया। तब पीड़ित को यह एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है। फिलहाल साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीलीभीत में पुलिस के हाथ सफलता लगी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को पकड़ा है। अतुल और वाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाहिद बरेली का रहने वाला है और उस पर गजरौला में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वाराणसी पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को पकड़ा है। एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। वहीं भाग रहे दूसरे बदमाश को भी पुलिस ने दबोचा है। बाल सुधार गृह के आगे और विश्व सुंदरी पुल के नीचे पुलिस की टीम ने बदमाशों को घेरा तो बदमाशों ने पुलिस की टीम पर ही फायरिंग करना शुरू कर दिया और जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। गिरफ्त में आए बदमाश त्रिभुवन पर भेलूपुर थाने में मामला दर्ज है और उस पर 25,000 का इनाम भी रखा गया है। बैरियर पर आज चेकिंग की जा रही थी। वहां पर 2 संदिग्ध युवक एक मोटरसाइकिल लेकर आ रहे थे। जब उन दोनों को रोका गया तो वो लोग बच्चा जेल की तरफ भागने लगे और पुलिस द्वारा पीछा करने पर उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिनमें एक युवक को गोली लग गई है पैर में। दोनों का नाम इस प्रकार है, अजय साहनी और त्रिभुवन उर्फ गोलू। 20 मार्च को रामनगर क्षेत्र में एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसमें ये दोनों शामिल थे और त्रिभुवन 25,000 का इनामिया भी है। जिसको गोली लगी है उसको हॉस्पिटल भेज करके उसका इलाज कराया जा रहा है और उन दोनों को पुलिस द्वारा घेर करके गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ललितपुर में शराब की दुकान गांव से न हटाए जाने से नाराज एक ग्रामीण मोबाइल टावर पर चढ़ गया। दुकान न हटाए जाने पर कूद कर जान देने की धमकी अब दे रहा है। कुछ दिन पहले गांव की महिलाएं भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर शराब की दुकान हटाए जाने की
मांग को लेकर प्रदर्शन कर चुकी हैं। टावर पर चढ़ा पिल्लू उर्फ पहलवान भी शराब की वजह से अपना एक परिजन खो चुका है। पुलिस मौके पर पहुंची और टावर पर चढ़े शख्स को उतारने में जुटी हुई है। मामला ललितपुर जिले के ग्राम पटुआ का है। लखनऊ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान से नाराज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय के बाहर खास प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला फूंका है। विधानसभा की ओर से बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका है। पुलिस और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। आगे बढ़ते हैं, फतेहपुर जिले की बात करते हैं, जहां पर राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी को लेकर करणी सेना भारत के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर के पटेल नगर चौराहे पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। राज्यसभा सांसद के खिलाफ नारेबाजी की गई और पुतले का दहन किया गया। सरकार से रामजी लाल सुमन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई। लाल जी सुमन, उनके पहले भी कुछ लिखा जाता है, लेकिन मैं वो शब्द बोलकर शर्मिंदा नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे प्रभु है, भगवान है, आराध्य है। तो सबसे पहले तो उसके नाम से वो शब्द हटना चाहिए जिस नाम का वो उपयोग कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, उसने हमारे वीर पुरुष, हमारे आदर्श, हमारे महापुरुष के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की है राणा सांगा के ऊपर, तो उसके विरोध में हमने यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम आज किया हुआ है। ललितपुर में भी हिंदुवादी संगठनों ने रामजी लाल सुमन की अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया। हिंदुवादी संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शहर की सड़कों पर नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना संबोधित कर ज्ञापन सौंपा गया। डीएम को ये ज्ञापन सौंपा गया प्रधानमंत्री के नाम, और ज्ञापन में रामजी लाल सुमन की संसद सदस्यता को रद्द करने और मामला दर्ज कर गिरफ्तारी कराने की मांग की गई। कलेक्ट्रेट चौराहे पर पुतला दहन भी किया गया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। आगरा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया है। जिला मुख्यालय गेट पर गौ सेवा समिति ने पुतला फूंका। गौशाला पर दिए गए अखिलेश के बयान को लेकर लोगों में गुस्सा देखा गया। लोग अखिलेश यादव का विरोध कर रहे हैं। बरेली में 14 साल की मासूम के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। झकझोर देने वाली ये वारदात बरेली के सिटी रेलवे स्टेशन पर हुई। एटा का रहने वाला परिवार उत्तराखंड से तीर्थ यात्रा कर लौट रहा था। बरेली सिटी रेलवे स्टेशन पर पीड़िता के पिता ट्रेन से उतरकर सामान लाने गए तो ट्रेन छूट गई। पिता को तलाशने के लिए पीड़िता ट्रेन से कूद गई थी। तभी कुछ लोगों ने 14 साल की मासूम को रेलवे स्टेशन के पास यार्ड में ले जाकर हैवानियत को अंजाम दिया। बदहवास हालत में खून से लथपथ पीड़िता खुद ही आरपीएफ थाने में पहुंची और बेहोश होकर गिर पड़ी। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली पीड़िता की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। उसका बरेली के अस्पताल में इलाज जारी है। इसमें एक बच्ची मिली हुई है जो आरपीएफ के पास पहुंची थी। आरपीएफ वालों ने उसे जीआरपी बरेली सिटी स्टेशन पर पहुंचाया था। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई है और ये लड़की ट्रेन से उतरी थी और आउटर के आसपास में कोई इसको मिला है, उसी के साथ इसने रेप किया है। तो यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जांच पड़ताल चल रही है। लड़की के माता पिता भी स्टेशन पे आ गए हैं, उनसे भी बातचीत हो रही और जैसे जानकारी होगी उस तरह से। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गौशाला वाले बयान पर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी एमएलसी सुभाष यदुवंश ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है और सुभाष यदुवंश ने कहा कि अखिलेश यादव का बयान पूरे यादव समाज का अपमान है। उन्हें अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। अभी अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि उनको गाय, गोबर और गौशाला से दुर्गंध आती है। कितनी शर्मनाक बातें हैं। ये अखिलेश यादव का ये बयान पूरे यादव समाज का अपमान है।
भगवान श्री कृष्ण का अपमान है, सनातन धर्म का अपमान है, पूरे संपूर्ण भारतवर्ष का अपमान है। अखिलेश यादव तुरंत पूरे समाज से अपने इस जघन्य कृत्य के लिए माफी मांगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें वो एक बर्थडे पार्टी में आ गए हैं और वो बर्थडे बॉय को बधाई देते नजर आ रहे हैं। वो उससे पूछते हैं कि भविष्य में क्या बनना चाहते हो। इसके तुरंत बाद वो अपने अंदाज में ये भी कहते नजर आ रहे हैं, कुछ भी बनना, बस पॉलिटिशियन को लेकर भी उन्होंने कहा पॉलिटिशियन में बनना। वीडियो दिल्ली में हनुमान बेनीवाल के बेटे के जन्मदिन कार्यक्रम का बताया जा रहा है। ईद पर मुस्लिम समाज के गरीब लोगों को सौगाती मोदी किट देने पर मौलाना तारिक रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के प्रदेश महासचिव मौलाना तारिक रजा मिसबाही ने पीएम मोदी की पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे भाईचारे का पैगाम दिया गया है, नए एकता और भाईचारे का कदम है। मुस्लिम समाज के गरीब लोग जो ईद की खुशियां नहीं मना पाते, उन्हें इससे बहुत बड़ा फायदा मिला है। और हमारी पूरी तंजीम ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी मोदी जी की इस पहल का बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। और देश के अनोखे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पहल की है, जो कदम बढ़ाया है, इससे भाईचारा और देश की एकता का एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है। और जो मुस्लिम समाज अपने आप को अछूत समझता था इस देश में, आज मोदी जी की इस योजना से लगता है कि प्रधानमंत्री की तवज्जो और नज़र देश के हर वर्ग की तरफ है। मऊ पहुंचे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली कटौती को लेकर सख्त चेतावनी दी है। बिजली मंत्री ने दो टूक कहा कि अगर कोई ट्रांसफार्मर फूंकता है तो एक अधिकारी भी फूंकेगा। लापरवाही करने पर कोई मान मुनव्वल नहीं होगा, सीधे कार्रवाई की जाएगी। बीते 3 साल में 3,300 बिजली कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। तो उसके साथ साथ एक अधिकारी भी फूकेगा। ये हमने जो है, क्योंकि अब ऐसे चलता है वाली बात नहीं चलेगी। अगर बिजली गई है तो उसके लिए कोई किसी न किसी को जिम्मेदार होना पड़ेगा। तो इस प्रकार की कार्य संस्कृति हम जो नगर विकास का काम कर रहे हैं। इस साल की आदि कैलाश यात्रा की तैयारियां शुरू होने लगी हैं। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो अगले महीने से यात्रा का आगाज हो जाएगा। प्राइवेट टूर ऑपरेटर के साथ ही कुमाऊं मंडल विकास निगम ने भी यात्रा को लेकर कमर कस ली है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कैलाश और ओम पर्वत के लिए रोड साल 2020 में ही पहुंच गई थी, जिसके बाद यहां पर्यटन के नए द्वार भी खुल रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इन इलाकों का खासा धार्मिक महत्व भी है, जिसे देखते हुए इस बार कुमाऊं मंडल विकास निगम 14 मई से यात्रा शुरू करने जा रहा है। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने यात्रा को लेकर शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इस बार निगम काठगोदाम से 8 और धारचूला से 5 दलों को आदि कैलाश यात्रा पर ले जाएगा। यात्रा को देखते हुए पुलिस ने भी बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। किस प्रकार से हम और बेहतर इंतजाम विगत वर्ष के बाद के कंपैरिजन में कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त जो हमारे सिस्टर एजेंसीज हैं, उनके साथ में भी एक कोऑर्डिनेशन बैठक आयोजित की गई है और उसमें भी सुरक्षा को लेकर के उसमें अहम चर्चा की गई है। और जल्द ही हमारे यहाँ जो सीजनल थाना है वो स्थापित किया जाएगा और हमारा फोर्स मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। गुंजी के ऊपरी इलाकों में बर्फ जमा है। बीआरओ इन दिनों रोड से बर्फ हटाने में जुटा है। माना जा रहा है कि हफ्ते भर में इन धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली रोड पूरी तरह से खुल जाएगी। ऐसे में प्राइवेट टूर ऑपरेटर अप्रैल से यात्रियों को आदि कैलाश ले जाने का प्लान बना रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी यात्रा को लेकर कई दौर की मीटिंग हो चुकी है। बावजूद इसके लिपुलेख रोड की खस्ताहाली अभी भी चुनौती बनी है। कई बार यात्रियों को आदि कैलाश और ओम पर्वत के साथ ही तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत के दर्शन भी कराए जाएंगे। ओल्ड लिपुलेख से कैलाश पर्वत के दर्शन आसानी से हो जाते हैं। आदि कैलाश यात्रियों के लिए होटल स्टेशन पूर्ण रूप से तैयार है
होटलों में रंग रोगन कर दिया गया है। वह समस्त सुविधाएं वहाँ पर जुटा ली गई हैं। हमारी प्रशासन से मांग है कि जो भी यात्री यहाँ पर आते हैं उनकी परमिट की सुविधा अच्छे ढंग से हो और यातायात की सुविधाएं मिलें उन्हें, स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें मिलें, जिससे यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश आने के बाद ये इलाका देश दुनिया में चर्चित हुआ है। बीते साल 35,000 से ज्यादा लोगों ने आदि कैलाश की यात्रा की थी। ऐसे में इस बार यात्रियों की संख्या में खासा इजाफा होने की उम्मीद है, जिससे बॉर्डर के इलाकों में रौनक तो बढ़ेगी ही, साथ ही पर्यटन कारोबार को भी चार चांद लगेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। वाराणसी में काशी के घाटों पर कोई भी इवेंट फ्री में नहीं हो पाएगा। वाराणसी नगर निगम ने फीस का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, किसी भी आयोजन के लिए 15 दिन पहले अप्लाई भी करना होगा। अब तक काशी के घाटों पर कोई इवेंट करने के लिए शुल्क अब तक नहीं देना होता था, सिर्फ नगर निगम को सूचना देनी होती थी। अब 15 दिन पहले स्मार्ट काशी मोबाइल ऐप के माध्यम से नगर निगम को कार्यक्रम की जानकारी देनी होगी। इसके लिए 880 रुपए प्रति वर्ग मीटर का भुगतान भी करना होगा। गंगा आरती पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, जिसके अंतर्गत अब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को कोई भी कार्यक्रम कराना होगा गंगा नदी घाटों पे, तो उनको नगर निगम से अनुमति लेनी पड़ेगी। और यह अनुमति पूर्णतया पारदर्शिता देखते हुए पूरी तरह से ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। स्मार्ट काशी ऐप के माध्यम से उस पे आवेदन किया जाएगा और उसी पे उनको आवेदन की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसका जो जिलाधिकारी का सर्किल दर होता है 800, उसी के आधार पर इसको निर्धारित किया गया है। वाराणसी में चैत्र नवरात्रि के ठीक पहले नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। दरअसल वाराणसी नगर निगम के सीमा क्षेत्र में आने वाले सभी मीट, मछली और मुर्गी की दुकानों को नवरात्र के दौरान पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। वाराणसी महापौर ने इस निर्णय का सख्ती से अनुपालन कराने का भी निर्देश दिया है। हालांकि कुछ ही दिन पहले वाराणसी में हिंदू संगठनों की तरफ से इसकी मांग रखी गई थी। जी महोदय द्वारा ये प्रस्तावित किया गया कि जो नवरात्र के 9 दिन हैं उनमें हम लोग किसी भी प्रकार का मीट, मांस की जो दुकानें हैं उनकी बिक्री जो होती है उसको प्रतिबंधित करें पूरे 9 दिन और पूरे नगर निगम क्षेत्र में। तो इस पर सर्वसम्मति से सबने निर्णय लिया और सभी ने इसको पारित किया। सर, इसमें अगर उल्लंघन होता है तो किस तरह की कार्रवाई होगी, उसकी निगरानी के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, निगरानी के लिए सर्वप्रथम तो हमें इसका प्रचार प्रसार कराना बहुत आवश्यक है। जो आपके माध्यम से और जो हमारे जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके माध्यम से एक प्रयत्न किया जाएगा कि प्रचारित और प्रसारित हो कि भाई इसका उल्लंघन नहीं करना है। ऐसा कोई निर्णय हुआ है जिससे सभी को अवेयरनेस रहे और जानकारी रहे। इस तरह का उल्लंघन कहीं पाया गया तो निश्चित तौर पर उस पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी। और गत माहों में भी इस प्रकार के जब निर्णय पारित हुए थे तो कार्रवाई की गई थी, जुर्माने की कार्रवाई हुई और कुछ लोगों के विरुद्ध FIR की भी कार्रवाई प्रस्तावित की गई। धर्मनगरी वाराणसी में नवरात्र के 9 दिन तक किसी भी प्रकार से मास्क की बिक्री नहीं होगी। फिलहाल अब जो मास्क की दुकानें हैं वहां पर इस आदेश के बाद हड़कंप मचा हुआ है और फिलहाल अब जो मास्क के दुकानदार हैं उनको भी इस आदेश से अवगत कराया जा रहा है कि आपको किसी तरीके से पूरे नवरात्र में मास्क की दुकानें नहीं खोलनी है। खास बात यह है कि ईद वाले दिन भी मास्क की दुकानें नहीं खुलेंगी, क्योंकि नवरात्र एक दिन पहले से है। तो ऐसे में पूरे नवरात्र मास्क की दुकानें ना खोलने का आदेश है। हापुड़ में बीजेपी विधायक को चाय नाश्ते के लिए आधे घंटे तक का इंतजार करने का एक मामला सामने आया। दरअसल हापुड़ से बीजेपी के विधायक विजयपाल आढ़ती को बीडीओ ने चाय के लिए इनवाइट किया और विधायक को कुछ पत्रकारों को भी आधे घंटे तक इंतजार करवाया, लेकिन चाय नहीं आई। जिसके बाद विधायक जाने लगे तो बीडीओ ने एडीओ पंचायत मिशन सक्सेना से चाय मंगवाने के लिए कहा। बीडीओ का ऑर्डर सुनते ही एडीओ पंचायत बिशन सक्सेना भड़क गए। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति भी कहें तो मैं चाय नहीं पिलाऊंगा। एडीओ पंचायत की इस बात को सुनकर विधायक नाराज हो गए। जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए एडीओ पंचायत का गढ़मुक्तेश्वर ट्रांसफर बंद कर दिया है। शासन को एडीओ पंचायत के निलंबन के लिए भी पत्र लिखा गया है। चलो आप भी चाय पी लेना। आप बताइए गलती करी उसने नहीं करी, अब बताइए आप। नहीं सर, मैंने 20-25 मिनट हम बैठे रहे तो वहाँ चाय नहीं आई। तो मैंने बीडीओ से कहा कि हमें जल्दी है
हमें जाना है क्योंकि कार्यक्रम दूसरी जगह भी लगा हुआ है, कभी और दिन पी लेंगे। मगर उन्होंने तुरंत एडीओ पंचायत को बुलाया और उनसे कहा, जब उनसे कहा चाय को तो वो एकदम भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैं चाय पिलाने के लिए थोड़ा ही रखा हूँ, ऐसे तो कितने आते हैं विधायक जी, और हम कब तक करते रहेंगे? ये सरकार की तो रोज की ड्रामा है। और राष्ट्रपति जी तक को भी उन्होंने कह दिया कि मुझसे अगर जो राष्ट्रपति जी भी कह, मैं योगी जी भी कह, मैं तो मैं उन्हें भी चाय नहीं पिलाऊंगा। मतलब जबकि उनका कोई मतलब नहीं, उन्हें ये बातें कहनी नहीं थी। झांसी की सदर विधानसभा से भाजपा विधायक रवि शर्मा ने बड़ी बात कही है। विधायक ने कहा है कि कन्वर्टेड मुसलमान अब वापस हिंदू धर्म में दोबारा शिफ्ट हो रहे हैं। अब मुस्लिमों की शादियों में बुर्के कम ही नजर आते हैं। मुस्लिम महिलाएं ब्यूटी पार्लर से सीधे शादी समारोह में शामिल होने पहुंचने लगी हैं। मुसलमानों में भी अब हिंदू जैसी शादियां होने लगी हैं। मुसलमान को भी अब एहसास हो रहा है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन गलत कर लिया। हम ऐसा मान रहे हैं कि जल्द ही वो वापस आकर हमारे साथ मिल जाएंगे। झांसी का माहौल तो सौहार्दपूर्ण स्वाभाविक रूप से है, और झांसी का क्या उत्तर प्रदेश का माहौल सौहार्दपूर्ण है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सौहार्द ही तो बढ़ने का काम हुआ है। आज जब हम, आप लोग चूँकि नीचे नहीं देखते, लेकिन हम देखते हैं कि वो सारे लोग जो हिंदू से कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बने थे, आज जब उनके आप शादी ब्याह में जाओगे ना, तो वहाँ पर बुर्के में महिलाएं नहीं दिखाई दे रही। आज उनकी बारातें डीजे से निकल रही, धूमधाम से निकल रही। हिंदुओं जैसे परंपराओं से वो लोग जब शिफ्ट होना शुरू हो गए, तो निश्चित रूप से वो समय दूर नहीं है जब वो आके हमें मिल जाएंगे।